हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जो है स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से बताऊंगा, मगर जो है ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से ही सिर्फ जो है मैं बताऊंगा इसके अंदर। क्योंकि बीटीसी जो है उसके हवाले से भी मैं जो है आने वाली जो वीडियोज़ है उसके अंदर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर आपको जो है बीटीसी के हवाले से बताऊंगा। मगर जो आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स है और जिसके अंदर जो है लार्ज कैप और मीम कॉइन सारे जो आ जाते हैं, तो उन चारों के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपने जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बहुत से जो है न्यू ट्रेडर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो जैसे ही जो है ट्रेडिंग में आते हैं तो फ़ौरन जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे लगा देते हैं। जो न्यू ट्रेडर्स जो हैं जो मिस्टेक करते हैं, उन मिस्टेक्स को जो है आपने अवॉइड किस तरह करना है, तो वो भी मैं आज की जो वीडियो इसके अंदर बताने वाला हूँ। और ये कि आखिर में जो है कुछ जो टिप्स हैं वो भी मैं आपको जो है दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे ये फ़ायदा होगा, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आपके लिए जो है मैं लेकर आता रहूँगा। चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो मिस्टेक्स कौन कौन सी करते हैं जिनको जो है अवॉइड करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो जब भी आते हैं तो उनके अंदर एक फोबिया होता है। जो भी उनको लेकर आता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो वो बोलता है कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो इसलिए आप जो है जल्द से जल्द जो है ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर दें। तो ये आपने नहीं करना। आपने सबसे पहले जो है कॉइन की सिलेक्शन करनी है, किस प्रोजेक्ट में आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके ऊपर सर्च करनी है कि उनके जो डेवलपर्स हैं वो कितना पैसा जो है कमा रहे हैं और उस पे काम भी कर रहे हैं उस इकोसिस्टम पे जो आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपने जो मार्केट है उसको जो है देखना है। उसके अंदर जो है आपने प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं पता, तो उसके हवाले से ही मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में भी शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो प्राइस एक्शन एटलीस्ट आपको जो है आना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपको पता होने चाहिए। मगर उसके अलावा भी जो है मैं आपको जो एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा आज की जो वीडियो है उसके अंदर, जिसको आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर उस एरिया के अंदर जो है आपकी जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस एरिया में अगर वो जो है प्राइस आपके आती है, तो आप जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा जो प्रॉफिट है देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपने फ़ौरन जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो पुराने लोग हैं उनको तो ये चीज़ें पता होंगी, मगर जो न्यू हैं ट्रेडर्स उनके लिए जो है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दबाजी में आकर जो है आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करनी। सबसे पहले आपने वॉच करना है जिस प्रोजेक्ट में आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से बता रहा हूँ। तो ऑल्ट कॉइन में जो है इथीरियम आ जाता है, एक्सआरपी आ जाता है, बीएनबी आ जाता है। अच्छा, जिनके बड़े मार्केट कैप हैं उनको सबसे पहले जो है आपने अपने जो पोर्टफोलियो है उसका जो है पार्ट बनाना है। उसके बाद मीम कॉइन्स की जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑल्ट कॉइन्स में सबसे पहले मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि किस स्ट्रैटेजी को आपने ना जो है ना यूज़ करते हुए जो है ना आपने स्पॉट ट्रेडिंग जो है करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक्सआरपी जो है उसका जो चार्ट है वो ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, अब आप देख रहे होंगे ये जो है मैंने जो है ना एक मार्किंग की हुई है कि 50% की, 60% की और 70% की। अब ये मैंने मार्किंग कैसे की है कि फॉर एग्जांपल मैं जो है एक्सआरपी में जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाह रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से। तो मैं क्या देखूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि उसका जो ऑल टाइम हाई है वो कब लगा है, और वो भी रीसेंट ऑल टाइम हाई। तो रीसेंट ऑल टाइम हाई से जो है मैं जो है कैलकुलेट करूंगा 50% डाउन। सही है, तो 50% आने के बाद जो है फिर मैं क्या करूंगा, वहां पर जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं करूंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर फिर मार्केट काफ़ी गई है। बताने का मकसद ये है कि 50% के करीब जो है जब मार्केट आए तो आप क्या करें, आप वहाँ पे जो अपना लिमिट ऑर्डर है वो प्लेस कर दें। सही है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, और जितने का भी आपने लगाया हुआ है तो वो जो है यहाँ पर आप उससे जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। और जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप जो है सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है उससे आप 50% ले लें,
60% ले ले और 70% ले ले। यहाँ पे मार्केट आएगी तो वहाँ वहाँ आप जो है अपने जो लिमिट ऑर्डर है वो आप प्लेस कर दें। और फॉर एग्जांपल XRP है तो यहाँ पर अगर 50% है, 50% पे आपने $50 लगा दिए, उसके बाद 60% गिरी तो आपने 100 लगा दिए, उसके बाद 70 गिरी तो आपने जो है 200 लगा दिए। अब ये आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल जो है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो है यूज़ कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है मार्केट में लेकर आना होगा, तभी जो है आप ज़्यादा जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग में सिर्फ जो है मार्केट के ऊपर जाने पर ही आपका जो प्रॉफिट है वो बनेगा। सही है। फ्यूचर्स में तो ये होता है कि मार्केट डाउन साइड पे जाए या अप साइड पे जाए, आप दोनों तरह जो है प्रॉफिट बनाते हैं। मगर इस पे आपने जो है ज़हन में रखना है कि मार्केट जो है ऊपर जाने पर ही जो है आपका जो प्रॉफिट है वो बनेगा। तो एक तो मैंने आपको जो है ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, ये मैंने जो है लार्ज जो कैप हैं, लार्ज कैप से मुराद है जो ऑल्ट कॉइन्स है जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। सही है। जिसके अंदर आ जाता है इथीरियम, XRP, BNB, कार्डानो, सुई, AVAX, डॉट, और जितने भी मैंने आपको कॉइन बताए हैं सारे के सारे कॉइन्स के जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो है इनके जो ETFs हैं वो SEC से जो है अप्रूव होने के लिए जो है लाइन में है लगे हुए। उसके अंदर सबसे पहले जिसका जो नाम आ रहा है वो XRP का है, तो क्योंकि XRP ने जो है ना बहुत पोटेंशियल जो है शो किया है, क्योंकि बुरे से बुरे टाइम में भी जो XRP है वो 50% तक डाउन गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंस बैक किया है इसने। अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम आप देख सकते हैं 60% से भी नीचे गया है। तो अगर आपने यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करनी थी तो आप देखें यहाँ पे 50% पे थोड़े से पैसे लगाते, उसके बाद 60 पे लगाते, तो अभी आप जो है प्रॉफिट में होते हैं। देख रहे हैं ये स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी मैंने उसी तरह कैलकुलेट किया जो रिसेंटली जो है ना, जो इथीरियम ने ऑल टाइम हाई लगाया था वहाँ से जो है मैंने इसको कैलकुलेट किया है, और वहाँ से आप देख सकते हैं अभी अगर आपने जो स्पॉट ट्रेडिंग में यहाँ पे पैसे लगाए तो आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट में होते हैं। तो ये मैंने आपको जो है एग्जांपल्स भी दे दी हैं यहाँ पे, और पर्सनली मैंने भी जो है इसी तरह जो है स्पॉट में जो बाइंग है वो मैं करता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी कुछ जो वीडियोज़ हैं बॉट ट्रेडिंग के हवाले से भी हैं। हाँ, मैं शुरू में बॉट ट्रेडिंग यूज़ करता था, मगर अब जो है मैं जो है लिमिट ऑर्डर जो है उस पर कर लेता हूँ, और ये कि मार्केट प्राइस पर ही जो है मैं बाइंग कर लेता हूँ। वैसे जो है मेरा लिमिट ऑर्डर ही काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि जब जो है इस सपोर्ट के करीब आएगी उससे पहले ही जो है मैं अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो मैं प्लेस कर देता हूँ। तो बेशक मैं सो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ काम, तो मेरा जो लिमिट ऑर्डर है वो हिट हो जाएगा अगर वहाँ तक जो है मार्केट आती है। तो लिमिट ऑर्डर का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, अगर आप बॉट ट्रेडिंग करते हैं तो बॉट ट्रेडिंग का एक डिसएडवांटेज ये है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी जो अमाउंट है वो आपको वहाँ पे होल्ड रखनी पड़ती है। तो अगर वो होल्ड हो जाएगी तो फिर आप जो है जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो वो किस तरह आप करेंगे, तो पैसे नहीं बना सकते। सही है ना। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो है आपने मीम कॉइन में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। ये तो मैंने आपको जो है लार्ज कैप है उनके हवाले से बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो डॉज का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है, और डॉज के चार्ट में जो है मैंने इस तरह जो है एक मार्किंग जो है की हुई है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको 50% से भी नीचे जाए मार्केट तब आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, तभी जो है आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% से जब मार्केट जो है नीचे जाए तो तब जो है आप अपनी जो स्पॉट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी मीम कॉइन में, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो मीम कॉइन यूज़ किया है वो ही किया है जिसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसका ETF जो है अप्रूव होने वाला है, इसलिए जो है मैंने इसको जो है चूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे वो 50 से नहीं करेंगे बल्कि 60 से नीचे मार्केट जाएगी तब जो है आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे। 60 के बाद फिर आप 70 पे करेंगे। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट देखें, अगर आपने 60 पे भी की होती तो अभी आप यहाँ पे जो है थोड़े बहुत प्रॉफिट में होते, और अगर आपने 70 पे की होती तो अभी भी जो है आप प्रॉफिट में होते हैं आप। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद 80 पे भी बहुत सारे जो मीम कॉइन है चले जाते हैं, 90 तक चले जाते हैं। तो ये आपने जो है चूज़ करना है कि कौन सा जो मीम कॉइन में जो प्रोजेक्ट है वो बहुत
ज़बरदस्त आपको जो है रिटर्न दे सकता है। और उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका तरीका यही होगा कि इतना अगर वो गिरता है 60, 70 और बहुत सारे तो 90 तक भी गिरते हैं, तो वहाँ पर आप अगर उनमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको जो है उसका जो अच्छा जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं जो मिस्टेक करते हैं, वो जब मार्केट जो है पीक पे होती है, सही है ना? तो वहाँ पर जो है बहुत से जो है ना बाय कर लेते हैं और वो बाय भी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट की कर लेते हैं। तो ये भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपके पास $100 है, तो ऐसा नहीं है कि भई आपने $50 ही लगा दिए और जब मार्केट ऊपर है, नहीं, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है। वो दूसरी स्ट्रैटेजी है, उसको बोलते हैं डीसीए। अब डीसीए में क्या होता है कि अगर मार्केट किसी भी पोज़ीशन पे चल रही है, बेशक वो हाई पे हो, लो पे हो, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपने थोड़ी-थोड़ी अमाउंट लगानी है, सही है ना? अगर पीक पे है तो आपने अगर आपके पास $100 है तो आप सिर्फ़ जो है $5 ही लगाओगे। ऐसा नहीं है कि भई आप जो है ना उसके अंदर जो है $50 लगा दिए, ऐसा नहीं करना। और अगर आपके पास $500 हैं, तो तब भी आप जो है $10 लगा दोगे ऊपर, सही है? फिर उसके बाद फिर वो गिरने पर आपको जो है ज़्यादा जो है उसका प्रॉफ़िट होगा कि गिरेगी तो फिर आपने जो है ज़्यादा जो अमाउंट है वो वहाँ पे लगानी है। ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है इसके अंदर एक क्लैरिटी मिल जाती है कि इस सपोर्ट पे जो है मार्केट आपको जो है अच्छा जो प्रॉफ़िट है वो देगी। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी जो है ना चीज़ जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है ना ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्टली है। एग्ज़ैक्ट कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ पे चल रहा होता है। अभी कल को जो है अगर ये जो डॉज कॉइन है बिल्कुल डेड हो जाए, सही है ना? तो उसमें ये नहीं कहना कि वही मैंने आपको सिर्फ़ ये स्ट्रैटेजी बताई तो इसका जो है ना ये काम ही नहीं किया सिर्फ़, ऐसा नहीं है। तो ये आपने ख़्याल रखना है कि जितना भी आप पैसा क्रिप्टो मार्केट में लेकर आओ, जैसे उस पैसे से जो है आप जो है ज़्यादा अफ़ेक्ट ना हो। तो ये ना आपकी जो लाइफ़ है, जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की वो अफ़ेक्ट ना हो। तो वही आप यहाँ पे जो है पैसा लेकर आएँ। और अगर पैसा नहीं है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग वही करते हैं जिनके पास अच्छी खासी हज़ारों डॉलर जो हैं होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं स्पॉट में जो है ना अगर बाइंग करते हैं तो 1000 $2,000 की जो है बाइंग करते हैं, सही है। उसके बाद जो है उनको 10% 20% का जो है प्रॉफ़िट मिलता है और अगर लक अच्छी हो, मार्केट अच्छी जाए, तो ज़्यादा भी उनको जो है मिल सकता है। और एक बेनिफिट इसमें स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आपके पास आपका जो एसिड है वो पड़ा हुआ होता है। बस ये एक आप इसके अंदर बेनिफिट है, मगर इसमें आप जल्दी अगर आपने प्रॉफिट बनाना है तो वो आप नहीं बना सकते। उसके लिए फिर आपको जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है उसके बारे में भी जो है बताऊँगा कि रिस्क फ्री फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो वो किस तरह करनी है। तो इसके अंदर मैंने आपको बेसिकली 2 स्ट्रैटेजीज़ बता दी। एक तो ये हो गई और एक जो है डीसीए वाली भी मैंने आपको बता दी कि जिस तरह आप डीसीए भी कर सकते हैं। डीसीए आप कहीं पे भी मार्केट चल रही हो, वहीं से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मगर उसके अंदर अमाउंट जो है आपकी बहुत ज़्यादा दफ़ा लगेगी। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि जिस तरह मार्केट नीचे आती रहेगी, अब वो भी आपने परसेंटेज खुद चूज़ करनी है कि कितने परसेंट गिरने पे जो है आपने जो है उसको जो है डीसीए करना है, दोबारा जो है उसमें जो अमाउंट है वो लगानी है। मगर जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, यहाँ पर अगर आप थोड़ी बड़ी अमाउंट भी लगाते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% गिरी मार्केट और एक्सआरपी जो है उसके बाद जो है ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको जो है अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता था। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये देखें यहाँ पे जो है इसकी सपोर्ट बन रही है, वैसे भी इसकी सपोर्ट बन रही है, सही है। ये सपोर्ट लेवल है इसका, ये भी इसका एक सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग। जहाँ-जहाँ पे मैंने जो है इसकी परसेंटेज जो है ड्रॉ की है, तो वहाँ-वहाँ पर जो है आपको एक सपोर्ट लेवल खुद ब खुद ही जो है एक नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं पर्सनली भी जो है यूज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा इसलिए कि क्यों ना ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपसे मैं शेयर करूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके जो है ना अच्छा जो है प्रॉफ़िट बना सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से। और इसके अंदर अगर मैं टिप आपको देना चाहूँ तो टिप यही है कि अगर आप स्पॉट वॉलेट के अंदर आपका कैपिटल है फॉर एग्ज़ाम्पल 500, राइट? $500, इसका मतलब ये है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने सारे के सारे पैसे नहीं लगा देना है। कम से कम आपके पास जो है
पीछे आधी जो उसकी अमाउंट है वो होनी चाहिए। वो किस लिए होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि बुरे वक़्त में जो है आप उसको जो है यूज़ कर सकें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है, तो उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके अंदर आप 4 दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें, सही है? वो इसी तरह ही करेंगे जिस तरह 50% पे कर ली, 60 पे, 70 पे और 80 पे। और उसके बाद भी जो है आपके पास जो अमाउंट है बैकअप में होनी चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसका कुछ पता नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ये गिर जाए और बहुत ज़्यादा जो है ये आपको जो है एकदम जो है इस रिटर्न भी ज़्यादा दे सकती है। मगर ओवरऑल देखा जाए, स्टॉक को उठा लें, आप गोल्ड को उठा लें, सही है, एस&पी 500 को उठा लें, नैस्डैक है उसको उठा लें, तो उन सबसे ज़्यादा जो अब तक जो रिटर्न दिया है, वो सबसे ज़्यादा दिया है क्रिप्टो मार्केट में। मगर क्रिप्टो में भी जो है सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देखने को मिला वो बीटीसी में देखने को मिला है। तो इसलिए एक टिप मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसके अंदर 50 से 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो आप बीटीसी में ही करें, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहेगी और उसमें ज़्यादा आपको जो है रिटर्न देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है फिर आप जो है जितनी भी अमाउंट है वो फिर आप ऑल्ट कॉइन्स में लगा सकते हैं, मगर मीम कॉइन्स में जो है सिर्फ आप अपना 5% लगाएं अपने कैपिटल का, क्योंकि मीम कॉइन्स का कुछ भरोसा नहीं हो सकता। आपको जिस तरह पता है जो ट्रम्प कॉइन निकला था उसने किस तरह की जो है तबाही मचाई थी, तो वो आप सब चीज़ें जो है जानते हैं। चले सही है, नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो मैं बीटीसी के स्ट्रेटेजी के हवाले से लेकर आऊँगा, मगर वो स्पॉट एंड फ्यूचर्स दोनों के ही हवाले से होगी। तो ये आपको सिर्फ मैंने जो है स्पॉट के हवाले से बता दिया इसके अंदर। और जो कॉइन की सिलेक्शन है तो वो आप देख लीजिएगा, जो लार्ज कैप है उनके अंदर सबसे पहले जो है आप इन्वेस्ट करें, जिनके इकोसिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर सुई है, कार्डानो है, एक्सआरपी है, इथेरियम है, डॉट है, फिर उसके बाद एवलांच है। तो इन सब के जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। और ये कि मैंने जो है एक टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वहाँ पे जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे जो है मैं कुछ जो सिग्नल्स हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और लेटेस्ट जो क्रिप्टो की न्यूज़ होती है या अपडेट्स होती है वो भी वहाँ पे जो है मैं देता रहता हूँ। तो अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चले सही है, अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे ये फ़ायदा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो मैं आपके लिए जो है लेकर आता रहूँगा। चले सही है, मैं आपको जो है मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।